हरि ओम तत्सत। ये जो परमपिता परमात्मा की जो सृष्टि है, इस सृष्टि में तीन प्रमुख हैं: मनुष्य, जानवर और ये पेड़ पौधे। ज़रा सा आज इनके ऊपर चर्चा करें तो ध्यान दें कि जो पेड़ पौधे हैं इनमें न गति है, ये चल फिर नहीं सकते हैं। इस जंगल में अभी आग लग जाए तो ये भाग नहीं सकते हैं, इनका बचना मुश्किल है। हो सकता है कि प्राकृतिक व्यवस्था में ये कुछ सोच पाएँ, कुछ कर पाएँ, कुछ विचार कर पाएँ, लेकिन ये सिर्फ विचार ही तो कर सकते हैं, क्योंकि ये दौड़ नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं। कोई भी संकट आए, आंधी तूफान, बारिश, आग, कुछ भी, तो ये टस से मस नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जानवर, पशु, यह दौड़ तो सकता है, गति तो ऊपर वाले ने दी है और बहुत तेज़ दौड़ सकता है, लेकिन किधर दौड़ना है इसको दिशा का ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं होता तो आप एक जैसे ही डंडा लेकर खड़े होते हैं, पशु भाग खड़ा होता है। इसका मतलब बुद्धि तो है, लेकिन उसको दिशा का ज्ञान नहीं है कि हमें जीवन को या अपने आप को किस दिशा में ले जाना है। ठीक उसी तरह से इंसान है। अब इंसान में भी दो तरह के जो है कैटेगरी आप कर सकते हैं। एक तो वह है जिसको दिशा का ज्ञान है, और एक वह है जो दिशा भटक चुका है, जिसको दिशा का ज्ञान नहीं है। कहते हैं एक गांव में लगी आग, गए सब भाग, बचे दो। कौन? एक लंगड़ा और एक अंधा। अंधा जो है हट्ठा कट्ठा है, तंदुरुस्त है, सब तरह से फिट है, वह दौड़ सकता है, लेकिन वह दौड़ उधर ही रहा है जिधर से आग की लपटें आ रही है। लंगड़ा वो देख रहा है कि आग के लपटें आ रही है, हम जल मरेंगे, लेकिन वह भाग नहीं सकता है क्योंकि लंगड़ा है। फिर लंगड़ा जो है वह कौन है? हमारे ही समाज के बड़े बुजुर्ग अनुभवी लोग हैं। और वह अंधा कौन है? हम सब नव युवक हैं, जिसके अंदर एक ऊर्जा है, जिसके अंदर नव यौवन के शक्ति है, और वह भाग तो सकता है, लेकिन किधर भागना है उसको दिख नहीं रहा है क्योंकि वह अंधा है। तो ठीक उसी तरह से जवानी के अंधेपन में सब दौड़ तो रहे हैं, लेकिन जिसके पास अनुभव की चाबी नहीं है, जिसके पास अनुभव रूपी दिशा नहीं है, वह जो है किधर दौड़ना है। आज कई बुजुर्ग कहते हैं कि हमारा बेटा लाखों रुपया कमाता है, लेकिन शांति नहीं है, घर में संपन्नता नहीं है, समृद्धि नहीं है, आपस में जो है एक अच्छा रिश्ता नहीं है। अच्छे लोगों के रिश्ते टूटते देखने मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उस घर में कहीं न कहीं आप थोड़ा सा तह पर जाकर देखेंगे तो बड़े बुजुर्गों का अनुभव का अभाव है। वहाँ जो लाखों रुपया कमा रहा है ना, वो अपने हिसाब से खर्च कर रहा है। कभी ऐसा नहीं होता है कि अपने माता पिता से भी पूछ ले कि हमारे पास इतने पैसे हैं, बहुत जोश आ गया है हमारे अंदर, बहुत ऊर्जा आ गई है, या बहुत पैसा आ गया, कहाँ पे खर्च करना है। आप देखिए, जब हनुमान जी लंका जाते रहते हैं तो उस समय हनुमान जी के अंदर जब जोश जगता है तो इतना जोश जग जाता है, कहते हैं हे जामवंत, बताओ तो मैं पूरा त्रिकुट पर्वत, पूरा रावण को पकड़ करके भी लाता हूँ, पूरा त्रिकुट पर्वत को, लंका को जो है समुद्र में डुबा देता हूँ, और सीता जी को जो है राम जी के पास पहुँचा देता हूँ। ठीक ना? इतना जोश जग जाता है। जामवंत मैं पूछूँ तो ही, उचित सिखा मनु दीजहु मोहि। तो जहाँ पर उचित शिक्षा मिलनी चाहिए वो किससे मिलेगी? बड़े बुजुर्गों, अनुभवों से, संत समाज से। लेकिन आज का जो युवा जवानी के अंधेपन में भटक चुका है, वह इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि हम किसी काम को करें तो हम अपने माता पिता से, हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों से थोड़ा सलाह ले लें। हाँ, कई बार देखा जाता है कि अपने ही घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह नहीं लेगा, लेकिन पड़ोस के जो है लोगों का बात मान लेगा, माता पिता की बात नहीं सुनेगा, लेकिन वहीं पर किसी दोस्त यार का बात मान लेगा, वही बात वह एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, लेकिन माता पिता का बात स्वीकार नहीं करता है।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह के मनुष्य जो अपने से बड़ों का, संत समाज का, शास्त्रों का, अपने माता पिता का बात नहीं मानता है, वह भी जानवरों के तरह दिशा भटक चुका है। दौड़ तो रहा है, गति ऊपर वाले ने दी है, लेकिन दिशा नहीं दी है। अच्छा इंसान वही है जो दौड़ तो रहा है लेकिन सही दिशा में दौड़ता है। कई बार देखने मिलता है कि अथक प्रयास के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगती है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है यही है कि हम अपने मेहनत में बुजुर्गों की, अनुभवी लोगों की, खास करके अपने जो हमारे जो शुभचिंतक हैं उनकी हम सुनते ही नहीं हैं। तब बोलते हैं ये काम गलत हो गया। युधिष्ठिर और पांचों भाई जुआ खेलने गए, हार गए। द्रौपदी बड़ी शिकायत करी, किससे? कृष्ण भगवान से, कि कृष्ण तुम तो छलिया हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो। तुम्हारे देखते देखते जो है ये जुआ हार गए और हमारी इज्जत लुट गई। सबसे ज़्यादा क्रोध कहीं आया है द्रौपदी को तो कृष्ण पर। कृष्ण यही बोले कि खेलने के पहले क्या एक जरा भी किसी ने हमसे पूछा, किसी ने हमसे सलाह मांगी? यदि दुर्योधन ने कहा कि हमारे तरफ से पासा शकुनी फेंकेंगे, हमारे मामा फेंकेंगे, यदि हमारे तरफ से दुर्योधन कहता है कि हमारे तरफ से पासा हमारे मामा शकुनी जो है फेंकेंगे, तो क्या ये पांचों पांडव ये नहीं बोल सकते थे कि हमारे तरफ से पासा श्री कृष्ण फेंकेंगे? और यदि हम पासा फेंकते और तब फिर अपन देखते कि कौन हारता है और कौन जीतता है, तो यह निश्चित ही है कि कृष्ण भगवान जब पासा फेंकते तो क्या शकुनी मकुनी कोई सामने नहीं लगता। लेकिन होता क्या है, हम अहंकार में आ जाते हैं। हमको लगता है कि हमने पैसा कमाया, हम अपने हिसाब से खर्च करेंगे। मेरी पत्नी है, हम अपने हिसाब से इसको हैंडल करेंगे। माता पिता क्या करेंगे, वो तो अपनी ज़िंदगी जी लिए। तो हम उन चीज़ों को कहीं ना कहीं शामिल नहीं करते हैं और इसीलिए ज़िंदगी की ज़्यादातर कष्ट, ठीक ना, और कई बार तो पेड़ के तरह भी इंसान जीवन जीता है, क्योंकि वह गति भी नहीं कर सकता है, दौड़ भाग भी नहीं कर सकता है, चारों तरफ से संकट घिर जाता है। तब उसका दिमाग नहीं चलता है कि हम क्या करें। वहाँ भी एक ही उपाय है कि अपने बड़े बुजुर्गों का अनुभव लीजिए। हो सकता है कि आप धन में, हो सकता है आप तन में, हो सकता है आप ज्ञान में, आप अपने ही घर के बड़े बुजुर्गों से, अपने माता पिता से बहुत आगे हों, लेकिन अनुभव और अधिकार और प्रेम, तीन चीज़ है। अनुभव, अधिकार और प्रेम में आप छोटे हैं। इसलिए यह पुनीत कर्तव्य बनता है कि हम कोई भी कार्य का शुभारंभ करें तो एक बार अपने माता पिता से ही ज़रूर पूछ ले कि हम ये काम कर रहे हैं। तो जो आपको सलाह देंगे ना, उससे ज़्यादा उचित सलाह दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। तीन आदमी का सलाह तो आंख बंद करके स्वीकार करना चाहिए और मानना चाहिए। किसका? गुरु पितु मात महेश भवानी। 5 लोग हैं ऐसे, लेकिन कौन कौन? गुरु, माता और पिता। गुरु, माता और पिता। चौथे कौन है? महेश, महान ईश्वर, परम पिता परमात्मा। और 5वें ही हैं भवानी, प्रकृति। प्रकृति के उलट दिशा में, विपरीत दिशा में कोई काम नहीं करना चाहिए। और महेश ईश्वर के संरक्षण में, परमपिता परमात्मा को हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में भगवान को रख करके कोई भी काम करें तो हमेशा सफलता ही हाथ लगेगी। तो ये 2 तो अप्रत्यक्ष देवता हैं, लेकिन जो 3 है वो आपके सामने हैं, आपके घर में हैं। गुरु, माता और पिता। जिसको भी आप गुरु मानते हैं, जिसको भी मेंटर मानते हैं, जिसको भी आप अपना पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक मानते हैं, एक वो हो गए। दूसरे कौन हो गए? आपके माता और तीसरे पिता। इन तीनों से सलाह जरूर लीजिए और फिर उनकी सलाह मानना न मानना तो ये भी आपके ऊपर ही है। यदि आपको लगता है कि नहीं ये सलाह उचित नहीं है तो भले उनको न मना करके, हालांकि मेरा अपना समझदारी ये कहता है, मेरा अपना ज्ञान ये कहता है कि वह उचित सलाह ही देंगे। यदि उस चीज़ का ज्ञान उनको नहीं होगा तब फिर वो आपको मना कर सकते हैं। फिर आप अपने मेंटर से, अपने गुरु से उसका ज्ञान ले सकते हैं। तो जो हमने शुरू किया था चर अचर, ये जानवर, पशु पक्षी और ये पेड़ पौधे और इंसान, इन तीनों में कोई त्रिकालज्ञ है,
कोई ज्ञानी है तो वही है, इंसान है जो अपनी संयम की सीढ़ी लगा करके ज्ञान की परिपक्वता के साथ ध्यान और भजन के साथ भगवान का भजन करते हुए अपने बड़े बुजुर्गों का अनुभव लेकर के जीवन सकारात्मक दिशा में दौड़ा सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अनुभव का कोई तोड़ नहीं है। आज यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि हम अपने बड़े बुजुर्गों, पितृदोष एक सुने होंगे, पितृदोष भी तो यही है, जहाँ हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं ना, वहीं पितृदोष आ जाता है। तो आइए हम एक संकल्प लें कि माता पिता, गुरु और शास्त्र सम्मत जो ईश्वर प्रदत्त चीज़ें हैं और प्रकृति अर्थात इस अस्तित्व के साथ चलें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।